इसी सोच के साथ बनाया है कि हम उसकी बनाई हुई इस पूरी कायनात में सबसे सुंदर अपनी इस धरती पर हासिल हर शय को अपनी सोच और समझ से और खूबसूरत बना दें। और यही वो वजह है कि हम हंसते, मुस्कुराते और मुश्किलों की परवाह किए बिना नित नए नए ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जिनसे हम सबके जीने का सलीका ही बदल गया है। पर जब कभी हमारी कोशिशों में हम लापरवाही बरतते हैं तो ना सिर्फ हमें शारीरिक नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि हमारे खुद के और हमारे अपनों के दिलो दिमाग पर एक गहरी चोट पहुंचती है जो हमारे चेहरों की मुस्कान को एक दर्द भरी लकीर में बदल देती है। पर क्या खुद को हम इन हालातों से बचा नहीं सकते? क्यों नहीं? जहाँ कहीं भी काम के हालात खतरनाक हो, हम सबका यही फर्ज बनता है कि हम अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, जैसे तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड के हर प्रोजेक्ट में। और यही हम सबका फर्ज भी है, हमारा, आपका, मैनेजमेंट का और वर्कर्स का भी। जहां सेफ्टी के नियमों का पूरी तरह से पालन होता है। आखिर क्यों नहीं? हमें पाना है सुरक्षा में पूरे 10 में से 10 नंबर, हर पल और हर कदम। इसीलिए है आपका ये प्लांट परफेक्ट 10 सेफ्टी सर्कल के अंडर। और यही तो वो वजह है कि इस प्लांट में काम करने वाला हर शख्स खुश है। जैसे हमारी सुरक्षित दुनिया में आने वाला नया मेहमान गोविंद, जो यहाँ टनल में काम करने आ रहा है। रिया, ठीक से पढ़ो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मम्मी डर गई, मम्मी डर गई। अले अले अले, कैसी है मेरी बेटी रिया? और कैसी है रूपा रानी? चलिए छोड़िए भी, मुझे घर का बहुत सारा काम करना है। अरे मेरी जान, काम तो होता ही रहेगा। चलो थोड़ी खुशी मुझे नई नौकरी मिल गई। हाँ, अब देखना, एक नया माहौल होगा, एक नई दुनिया, और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। अच्छा बाबा, अब मुझे छोड़ दो। अच्छा, अब हम भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों में रहेंगे और मंगन की शांत जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। पापा, ये मंगन कहाँ है? अपने देश की सबसे खूबसूरत जगह सिक्किम में, जो कि मेरे दिल में बसता है। पापा, हम सिक्किम जाएंगे? हाँ, अच्छा है ना? हाँ। है ना? क्या बात है, तुम खुश नहीं हो? वहाँ तुम्हें टनल में काम करना होगा ना? हाँ, तो? लेकिन वहाँ तो बहुत खतरा होगा। खतरा? कैसा खतरा? तुम्हें पता है ना मुझे किस कंपनी में नौकरी मिली है? तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड। और ये कंपनी सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करती है और सुरक्षा में उच्चतम मानक अपनाती है। लेकिन फिर भी तुम्हारी चिंता बेबुनियादी है। अरे मैं वहां अकेले थोड़ी काम करने जा रहा हूं, और लोग भी तो वहां काम करते हैं ना। और हाँ, अगर फिर भी तुमको मेरी चिंता सताए तो मेरे बारे में सोचना और मेरे चेहरे को अपने सामने ले आना। फिर मुझे वैसे ही देखना जैसा कि तुमने मुझे पहली रात में देखा था। बस डर तुम्हारा उड़नछू हो जाएगा और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तुम भी ना, बस ये हुई ना बात। बस अब एक कप गर्मा गर्म चाय और चाय के साथ कुछ मिल जाए तो बस। अभी लाए। पापा, मुझे एक गाना भी आता है जो हम ट्रेन में गाते हुए जाएंगे।
मंगन पहुंच गया है और आज शनिवार है और सोमवार की सुबह से वो अपना काम करेगा। गर्मा गर्म चाय और चाय के साथ कुछ मिल जाए तो बस। अभी लाए। पापा मुझे एक गाना भी आता है जो हम ट्रेन में गाते हुए जाएंगे। गोविंद मंगन पहुंच गया है और आज शनिवार है और सोमवार की सुबह से वो अपना काम करेगा। गोविंद को साइट के पास ही रहने के लिए घर मिल गया है और वो खुशी खुशी रूपा के साथ अपना नया घर सेट कर रहा है। पर लगता है रूपा अभी भी उस अनजाने भय में जी रही है। रूपा, ये बैग कहाँ रख दूं? जहां मर्जी आए रख दीजिए। पापा मुझे मार्केट जाना है। हाँ बेटा चलते हैं, मुझे भी मार्केट से शॉपिंग करनी है और तुम्हारी मामा का भी मूड चेंज हो जाएगा। यस। हाय, माय नेम इज गोविंद। हेलो, आई एम सुदीप। मैं आपकी कंपनी के प्लांट में टनल में काम करने आया हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका मंगन में स्वागत है। थैंक यू। मैं उसी कंपनी में इंजीनियर हूँ और देखो भाई, अब आप इस कंपनी को खुशी खुशी अपना ही कहो। व्हाई नॉट? और ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि आप अपनी बीवी और बच्ची को साथ लेके आए हो। जी, ये रूपा है और आपका क्या नाम है? रिया। लवली नेम। कौन से क्लास में हो आप? सेकंड। सो स्वीट। अब यहाँ इसके स्कूल का भी इंतजाम करना होगा। टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे कई अच्छे अच्छे स्कूल से। तो शॉपिंग हो गई आप लोगों की? हाँ, थोड़ी बहुत कर ली है। शॉपिंग वॉपिंग तो होती रहेगी, अब एक एक कप गरम चाय पीते हैं। हाँ, बड़ा बैड आइडिया, चलो चलते हैं। तो आप बहुत चुपचाप है। इनकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी हसीन वादियों में इनके चेहरे पे वो रौनक नहीं है। ये मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं ये टनल में मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत डर रही हैं। ओह सुदीप, आप कल ही इन्हें प्लांट और साइट दिखाने के लिए लेके जाइए। वहाँ के सुरक्षा प्रबंध है वो दिखा दीजिए तो इनका डर भी दूर हो जाएगा। इतनी हसीन वादियों में इनके चेहरे पे वो रौनक नहीं है। ये मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पर यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं ये टनल में मेरी सुरक्षा को लेकर बहुत डर रही हैं। ओह सुदीप, आप कल ही इन्हें प्लांट और साइट दिखाने के लिए लेके जाइए। वहाँ के सुरक्षा प्रबंध है वो दिखा दीजिए तो इनका डर भी दूर हो जाएगा। और बेहतर होगा कि आप इनकी वाइफ को भी लेके जाओ। हाँ, ये ठीक रहेगा। और इनका डर भी निकल जाएगा। मम्मी मम्मी, मैं भी आपके साथ आऊंगी। रिया हमारे साथ रहेगी। हम लोग खूब खेलेंगे, शॉपिंग करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। ओके रिया?
हाँ ओके। हम यहाँ सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। काम के दौरान सुरक्षा के लिए कंपनी ने वर्कर्स को कुछ उपकरण उपलब्ध कराए हैं और इस सुरक्षा चक्र को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी सहायक सुविधाएं भी उपलब्ध की हैं। टनल में काम करने से पहले वर्कर्स को कुछ सेफ्टी उपकरण दिए जाते हैं, जैसे कि मजबूत हेलमेट, हाथों के लिए अच्छी क्वालिटी के ग्लव्स, कुछ वस्त्र जैसे रिफ्लेक्टिंग वार्निंग जैकेट्स, पानी से बचने के लिए वाटरप्रूफ कपड़े, सेफ्टी बूट्स, आंखों के लिए गॉगल्स, कानों के लिए ईयर मफ और ईयर डार्ट दिए जाते हैं। और टनल के अंदर सांस लेने की किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए वर्कर्स को नोज मास्क दिए जाते हैं। तो चलिए रूपा जी, अब टनल में जाने से पहले हम लोग भी ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लेते हैं। तो रूपा जी चलें टनल में। टनल के अंदर जाने से पहले हमको इस रजिस्टर में एंट्री करनी होती है और अपने सारे डिटेल्स लिखने होते हैं। तो कैसे मुझे एंट्री करनी पड़ेगी या रूपा को भी? हाँ बिल्कुल, विजिटर्स को भी बिल्कुल उसी तरह एंट्री करनी होती है और अपने डिटेल्स लिखने होते हैं। रूपा जी तो आओ अब हम टनल की ओर चलते हैं। कहिए मिसेस गोविंद, आपको किसी तरह की हवा की कमी या घुटन महसूस हो रही है? नहीं ना? टनल में भरपूर ताज़ी हवा आती रहे, उसके लिए यहाँ वेंटिलेशन सिस्टम पर बहुत जोर दिया जाता है और यहाँ की हवा को रीसर्कुलेट नहीं किया जाता और समय समय पर इसकी जांच भी होती रहती है। और इसी के साथ साथ सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए पूरे टनल में विशेष प्रकार की लाइटिंग का प्रबंध किया गया है। काम करने के विभिन्न स्थानों के अलावा आने जाने के रास्तों पर तो लाइटिंग का प्रबंध है ही, खतरनाक लोकेशंस पर भी खास किस्म की लाइटिंग की गई है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि सारा लाइटिंग सिस्टम सीपेज से बचा रहे। ये सारी व्यवस्था एक्सपर्ट के द्वारा की गई है और वो ही इस व्यवस्था की देखभाल और समय समय पर जांच करते हैं। इस व्यवस्था में केबल्स की मोटाई, केबल्स और पाइप लगाने में काम आने वाली फिटिंग्स और कनेक्शन की क्वालिटीज पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। घबराइए नहीं रूपा जी। अक्सर कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे चट्टान का गिरना, ठोकर खाना, कुचले जाना। इन सब से बचाव के लिए जरूरी है कि खतरे के क्षेत्र से दूर रहें, टनल की खुदाई के बाद उसे ठोस, मजबूत और पक्का करने के लिए कंक्रीट वर्क किया जाता है। इसमें भी सुरक्षा के मापदंडों का बहुत ध्यान देना होता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सामान और औजार उच्च स्तर के होते हैं। टनल के बनाने में काम आने वाले सामान या औजार अगर इधर उधर बिखरे पड़े रहें तो वर्कर्स के काम में तो बाधा पड़ती ही है, इसी के साथ साथ कोई भी वर्कर इनसे ठोकर खाकर चोट खा सकता है। टनल में कंस्ट्रक्शन वर्क्स और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बिना किसी रुकावट के चलती रहे,
इसके लिए यहाँ हाउस कीपिंग का विशेष प्रबंध किया गया है। इसमें IS 4082 के नवीनतम वर्जन को फॉलो किया जाता है। घबराइए मत। कभी कभी टनल में ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से अचानक टनल खाली करना पड़ता है। कभी कभी पूरा टनल या फिर कुछ खास एरिया या फिर टनल के अंदर ही किसी सुरक्षित क्षेत्र में शरण लेनी पड़ती है। टनल में आग से बचाव के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, NFPA और TAC के द्वारा बताए गए सुझावों पर आधारित आग का पता लगाने वाले यंत्र, आग की चेतावनी देने वाले अलार्म और आग बुझाने वाले यंत्रों को स्थापित किया गया है। तो गोविंद, ये तो थी सेफ्टी से लेके कुछ पॉइंट्स, लेकिन तुम्हें सुरक्षा को लेके कुछ और बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब कभी भी तुम टनल में ऐसी जगह जाओ जहां स्टील वर्क चल रहा हो तो तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ओह, घबराइए नहीं मिसेस गोविंद, इस काम के लिए भी ऐसे वर्कर्स रखे जाते हैं जिन्हें इस काम की अच्छी खासी नॉलेज होती है। फिर काम शुरू होने से पहले सुपरवाइजर उन्हें अच्छे तरह इस काम के बारे में बता देते हैं। वर्कर्स को इस काम के लिए अच्छे औजार दिए जाते हैं। वेल्डर्स और गैस कटर्स को दस्ताने, सेफ्टी बूट, एप्रन और शील्ड दिए जाते हैं। उस एरिया में जाने से पहले आपको चेक कर लेना है कि हेलमेट ठीक तरह से पहना है कि नहीं। वेल्डिंग की चमक से बचने के लिए आपको गॉगल्स लगाने होते हैं। वेल्डिंग और गैस कटिंग के काम में भी सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया जाता है। इससे निकलने वाली स्पार्क्स, राख और गर्म धातु से लगने वाली आग के बचाव के सारे इंतजाम किए जाते हैं। इसके लिए BS 818 के नए वर्जन में सुझाई गई बातों को फॉलो किया जाता है। जहां वेल्डिंग चल रही हो वहां वर्कर्स को वेल्डिंग से उठने वाले खतरनाक स्पार्क्स और रेडिएशन से बचना चाहिए। टनल और प्लांट साइट पर इस्तेमाल होने वाले वाहनों को भी नॉर्मल वेहिकुलर ट्रैफिक नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। वाहनों की आवाजाही से काम में होने वाली बाधा और वर्कर्स को दुर्घटना से बचाने के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। जैसे कि वाहनों को ज्यादा न भरें, वाहनों के बीच में उचित दूरी बनाए रखें, वाहन धीरे चलाएं, वर्किंग एरिया में फ्लैश वार्निंग लाइट्स का प्रयोग करें। हर वर्कर का फर्ज बनता है कि ऐसे वर्किंग एरिया में न आए। टनल में वाहन चलाते समय या टर्न लेते समय वाहन चालक को चाहिए कि वो खतरे वाले एरिया में प्रवेश न करे। वाहन चालक को साउंड और लाइट वाले रिवर्स अलार्म का प्रयोग करना चाहिए। शेफ ट्रांसपोर्ट में ग्रैब रिमूवल या लोड उठाते समय हमेशा प्रोटेक्टेड एरिया में रहें। ग्रैब रिमूवल मूवमेंट को अच्छे से सुपरवाइज करें तथा लोड के एकदम नीचे न आए। तो कहिए रूपा जी, अब आपके मन के डर खत्म हुए कि नहीं? गोविंद की पत्नी के मन में बैठे सारे भ्रम, सारे डर दूर हो गए। ये परफेक्ट 10 सेफ्टी सर्कल हमेशा बना रहे और इसके लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करें, सावधानियां बरतें, दुर्घटनाओं को होने से रोकें और सुरक्षा उपकरणों का सही तरह से प्रयोग करें। गोविंद ने इस बात को समझ लिया है और गोविंद की पत्नी। तो बताओ, तुम्हारा टनल में एक्सपीरियंस कैसा था? भाई, अब इनकी मन की सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। सर, टनल में मेरी सुरक्षा को लेकर अगर इसके मन में अभी भी कोई चिंता है तो उससे बचने का तरीका मैंने इसको बता दिया है। क्यों रूपा, तरीका अच्छा है ना? भाई, ऐसा कौन सा तरीका है, जरा हमें भी बता दो, हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं नहीं, वो बस क्या हुआ है इसे बताओ। मैंने तो सोच लिया है कि अब हम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
और हाँ, आप भी अपना मन पक्का कर लीजिए कि अब आपको इसी कंपनी में रिटायर होना है। हाँ, मैं रिटायरमेंट के बाद भी यहीं रहना चाहूँगा और हम यहाँ ऐसे ही अच्छा वक्त गुजारते रहेंगे, बस ऐसे ही खुशी खुशी।